चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सुनना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकॉम की बुक में सिमिलर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर शायद 12, 13 या 14 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा दिया ये वाला, तो होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया हुआ है। चलो देखना क्वेश्चन को। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर। A company manufactures scooters and sells it at rupees 3,000 each. Simple. An increase of 17% in cost of material. Increase है 17% in cost of material, 20% of labor cost is anticipated. The increased cost in relation to the present sale price, the increased cost in relation to the present sale price would cause 25% decrease in the amount of present gross profit per unit. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण प्रेजेंट प्रॉफिट 25% डिक्रीज होगा। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो कितना डिक्रीज होगा? 25% डिक्रीज हो जाएगा। एट प्रेजेंट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 50%, वेजेस है 20%, ओवरहेड 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 50% है मटेरियल, 20% है वेजेस एंड 30% है ओवरहेड। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। ठीक है, फिर कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। ठीक है, आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सुनना, सबसे पहली बात ये ले लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,000 रुपीज। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? नहीं दे रखी है, तो उसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। एक्स लेट करना इज मच बेटर देन एनी अदर थिंग। ठीक है, तो देखो दो कॉलम बना देते हैं। प्रेजेंट आफ्टर इंक्रीज। तो देखो सबसे पहले ले लेते हैं मटेरियल। तो मटेरियल कितना है? मटेरियल कितना है एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट मटेरियल कितना है? देखो एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट कितनी है?
50%. At present देखो, एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट कितनी है 50%. मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 50%. ठीक है, तो देखो 50% किसका, कॉस्ट ऑफ सेल का, तो x इंटू 50% मतलब 0.5x. वेजेस कितनी है, वेजेस है 20% और ओवरहेड्स कितने हैं, ओवरहेड्स है 30%. तो ये आ जाएगी आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हमने क्या मानी एक्स. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट का तो सिंपल सा फंडा है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. सेल्स है 3000 माइनस टोटल कॉस्ट है एक्स, तो ये आ जाएगी 3000. ओके ठीक है, फिर आगे आगे. अब ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 20% ऑफ लेबर कॉस्ट इज एंटिसिपेटेड. इंक्रीज कितनी है, देखो इंक्रीज कितनी है, एन इंक्रीज ऑफ 17%, इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल. 17% किसमें, मटेरियल में, और 20% इन लेबर कॉस्ट. ठीक है, तो देखो इसमें कितना ऐड हो जाएगा 17%, तो 0.5 प्लस 17% 0.585x. फिर लेबर में कितनी इंक्रीज है 20%, तो 0.2 प्लस 20%, तो 0.24. और ओवरहेड्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो 0.3x. तो ये आ जाएगा आपके टोटल 1.125x. 1.125x. और प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूं, प्रॉफिट निकालने के मेरे पास दो ऑप्शन है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज. आई हैव टू ऑप्शंस. ऑप्शन वन, आप बोलोगे कैसे, एक एज पर क्वेश्चन और दूसरा नॉर्मल या जनरली. एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों को, ये देखिए लाइन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण प्रेजेंट प्रॉफिट 25% डिक्रीज होगा. ठीक है, द पॉइंट इज कॉस्ट जो इंक्रीज हुई तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा, सीधे 25%, तो सीधे निकाल लो. ठीक है, तो एक तो एज पर क्वेश्चन जो प्रेजेंट प्रॉफिट है, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 3000 माइनस एक्स, सॉरी 3000 माइनस एक्स, ये है प्रेजेंट प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 3000 माइनस एक्स, तो उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई 3000 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट 25% कम हो जाएगा एज पर क्वेश्चन. 25% डिक्रीज इन प्रेजेंट प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रेजेंट प्रॉफिट है 3000 माइनस एक्स, 25% कम होगा, इसका मतलब किसके बराबर रह जाएगा 75%, तो ये हो जाएगा 2250
माइनस 0.75x। ओके, और वहीं पे जनरली हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है? सेल्स 3000 माइनस टोटल कॉस्ट कितने आ गए आफ्टर इंक्रीज? 1.125x। ये ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, ये ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट तो दोनों से कैसे भी निकालो, प्रॉफिट तो बराबर ही आना है। दैट मीन्स प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन 1 इज इक्वल टू, अब बोलोगे आपको कैसे पता? लॉजिकल चीज है ना, प्रॉफिट कैसे मैं बोलूं 100 में से डायरेक्ट 5% कम कर, 100 में से डायरेक्ट 5% कम कर दो तो क्या आएगा? 95। और वहीं पे मैं बोल रहा हूँ 100 में से 5 रुपए कम करो तब भी आंसर क्या आएगा? 95। बात तो वही पड़ गई ना। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका प्रॉफिट 20 रुपए था, आपका प्रॉफिट एक एग्जांपल लेते हैं 20 रुपए था, जो 25% कम हो जाएगा तो क्या आएगा? 15। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा हूँ आपकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, टोटल कॉस्ट जो है वो 85 है, तब भी प्रॉफिट कितना आएगा? 15। बात तो वही है ना, जो प्रेजेंट प्रॉफिट वो 25% कम हो गया, या सेलिंग प्राइस में से न्यू कॉस्ट लेस कर दी, बात तो घूम फिर के वही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट ऑफ ऑप्शन 1 कितना है? और वहीं पे ऑप्शन 2 का प्रॉफिट कितना है? तो इसको इधर और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 1.125 माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, माइनस पॉइंट, और इधर 3000 माइनस 2250, तो ये बच जाएगा 0.375 x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 0.375, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो ऑप्शन 1 में अगर मैं x की वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी? 2000। तो 2250 माइनस 0.75 इंटू 2000, आंसर आएगा 750। यहां भी चेक करना, 3000 माइनस 1.125 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 2000, तब भी आंसर आएगा 750। आया नहीं आया? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग सेम आंसर आया। दैट्स व्हाई वी यूज दिस इक्वेशन। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का प्रॉफिट सेम ही है, एक्स की वैल्यू रखने बाद सेम आया भी, मैंने वेरीफाई भी करवा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड 2 थी। क्या? एक प्रॉफिट या लॉस एट प्रेजेंट, चलो पहले वो निकाल लेते हैं। तो सेल्स प्राइस कितनी आई? प्रेजेंट प्रॉफिट कितना था? हाँ, तो अभी ना ऑप्शन 1 और 2 दोनों सेम ही तो है। ऑप्शन अभी वैल्यू इनपुट करके बताया तो सही। ऑप्शन 1 का प्रॉफिट और ऑप्शन 2 का प्रॉफिट सेम ही है ना। मैं ऑप्शन 1 के बेस पर जाऊंगी, ऑप्शन 2 के बेस पर, मेरे पास दो ऑप्शन है पर दोनों से आंसर सेम आएगा, मतलब ऑप्शन 1 इज इक्वल टू ऑप्शन 2 है, तो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। दैट्स व्हाई आई यूज दिस इक्वेशन। और अभी मैंने इसको प्रूव किया था कि एक्स की वैल्यू 2000 रखी, मैंने इसको चीज को प्रूव किया कि भाई एक्स की वैल्यू यहां पे रखी और एक्स की वैल्यू यहां पे रखी, दोनों को प्रॉफिट सेम आया। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज इक्वल टू ऑप्शन 2। हमारे पास दो इक्वेशन आएगी तभी तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे ना बिनो। जब तक हमारे पास दो इक्वेशन नहीं आएगी तो मैं एक ही इक्वेशन से कैसे एक्स की वैल्यू निकालूंगा? दैट्स व्हाई
इक्वेशन 1 मतलब ऑप्शन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। और ये चीज मैं अभी भी प्रूफ करी, दोनों का प्रॉफिट 750 आया था अभी अभी। ठीक है, तो देखो अभी प्रेजेंट प्रॉफिट कितना था, 3000 माइनस एक्स, दैट मीन्स 3000 माइनस 2000, 1000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, ये हो गया आपके पहले पॉइंट का आंसर। पॉइंट नंबर 2, न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। कॉस्ट पर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। तो देखो प्रॉफिट कितना आया 1000, कॉस्ट कितने थे 2000 इंटू 100, 50% प्रॉफिट आ गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, न्यू कॉस्ट कितनी आई 1.125x, दैट मीन्स 1.125 इंटू 2000, 2250। प्रॉफिट कितना चाहिए 50%, मतलब 1125, और न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 3375। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो अब यहाँ पे आके हमारे सारे पॉइंट एक बार कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, न्यू और नेक्स्ट पॉइंट, आईएमपी पॉइंट है। तो देखो प्रोडक्शन मिक्स, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर दो कैलकुलेशन हो सकती है, दो कैलकुलेशन होती है। प्रोडक्शन मिक्स इज गिवन, एक को मैं ले लू चेंज इन मिक्स, चेंज इन प्रोडक्शन मिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग लास्ट वाले टॉपिक साइड में रखते हैं, पहले इन दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों में सेम कैलकुलेशन होती है, प्रोडक्शन मिक्स गिवन हो और चेंज इन मिक्स, इन दोनों के अंदर हमेशा सेम कैलकुलेशन होती है। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट कर लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया आप लोगों ने। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद
तो देखो सबसे पहले क्या निकाल लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर प्रॉफिट निकाल लो, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, चलो तो पॉइंट सुनना और ध्यान से समझना। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा, ध्यान से सुनो। ये बोल रहे हैं एक्सेलरेट कंपनी, एक्सेलरेट कंपनी लिमिटेड manufactures and sells four type of products under the brand names of A, B, C and D. Sales mix in value compensates। तो देखो आपको सेल्स मिक्स दे रखा है कितना, ए का 33.33, बी का ये, सी का ये और डी का ये, ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे द बजटेड सेल्स 100% है 60,000 पर मंथ, और कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट आपको नीचे दे रखी है। चलो तो अभी मैं यहाँ पे याद रखने के लिए लिख देता हूँ, ए का तो है, बी का है, सी का है, ठीक है, ये वैल्यूज गिवन थी। ओके, इसके बाद में देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60% ए के लिए, 68% बी के लिए, 80% सी के लिए, 40% डी के लिए, और फिक्स कॉस्ट है 14,700। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस। बीईपी निकालना है ओवरऑल बेसिस पे। तो बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखो सबसे पहले क्या करो, ए की सेल थी, बी की थी, सी की थी 16 और डी की थी। चलो तो सेल टोटल है 60,000 की हमें दे रखी है। देखो सेल्स टोटल कितनी दे रखी है, 60,000, उसमें से 33.333% मतलब 20,000 तो हो गए ए के। प्लीज कोई ये क्वेश्चन मत पूछना कि आपको कैसे पता कि 33% 60,000 का लेना है। टोटल सेल्स दे रखी है, टोटल वेटेड सेल्स दे रखी है 100% के बराबर 60,000, तो 100% में से 33 टोटल लगो 100 ही आएगी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। यह आ जाएगा 25,000, फिर यह आ जाएगा 10,000 और यह आ जाएगा 5,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट, हर एक वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। ए की कितनी है 60% ऑफ सेल्स, तो ए की सेल से 20,000, 20,000 का 60% कितना आ जाएगा 12,000, 25,000 का 68% 17,000, टोटल कितनी हो गई 60,000। फिर 10,000 का 80% 8,000, और इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 39,000, 21,000, 8,000, 8,000, 2,000, 3,000, लेस फिक्स कॉस्ट
14,700, प्रॉफिट आ रहा है 6,300। तो पहला पॉइंट क्या निकालना था, कैलकुलेट बीईपी ओवरऑल बेसिस पे। तो बीईपी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में पीवी रेशियो, एफ अपॉन पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन में एस इंटू 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अभी, 21,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 60,000 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 21,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 35%। तो फिक्स कॉस्ट थी भाई 14,700 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 35%। तो ये आ जाएगा आपके टोटल का मतलब एक तरह से क्या हो गया, ओवरऑल भी तो हो गया। ओवरऑल में कुछ नहीं होता, टोटल बेस पे निकालना होता है, दैट्स इट, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज। सेल्स मिक्स चेंज कर दिए, ए का 25, बी का 40, सी का ये और डी का ये, तो वही सेल्स, यहाँ पे सेल्स मिक्स चेंज, ये जो सेल्स मिक्स है ये चेंज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे रखे, उससे वेरिएबल कॉस्ट सेम कैलकुलेशन वापस से हो जाएगी। आया समझ में, यस और नो? टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू शो द मैनेजमेंट। हाँ अभिनव, present the following information to show to management the marginal cost and contribution per unit, the total contribution and profit resulting from each of the sales mix। तो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है और मुझे लास्ट में सेल्स मिक्स दे रखे हैं। और अगर सेल्स मिक्स दे रखे हैं, अगर मुझे सेल्स मिक्स दे रखे हैं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सेल्स मिक्स दे रखे तो पहले क्या कैलकुलेट कर लूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लूंगा, प्रॉफिट। चलो पहले निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दो प्रोडक्ट है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस। तो देखो सेल प्राइस ये दे रखे हैं, दोनों के सेल प्राइस 20 और 15 लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो मटेरियल दे रखा है, मटेरियल कितना है 10 और 9, फिर वेजेस कितनी है, वेजेस कितनी है 3 and 2, एंड ओवरहेड कितने, वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड है 100% ऑफ वेजेस। तो मैं इसी को बेस बना रहा हूँ, 100% ऑफ वेजेस मतलब सेम अमाउंट आ जाएगी। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 20 में से 16 गए 4, 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब सेल्स मिक्स 1, इसके लिए क्या निकाल लूंगा, प्रॉफिट। तो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन ए के लिए 100 इंटू 4, 400, और बी की कितनी यूनिट्स है 200 इंटू 2, 400, टोटल कंट्रीब्यूशन आया 800 माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 800, प्रॉफिट 0।
सेम मिक्स 2 के लिए कर लेंगे 150, तो मिक्स 2 के लिए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के फिक्स कॉस्ट सेम कैलकुलेशन बार बार आ जाएगी, और जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, उस ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। आई बात समझ में? कर लेंगे आप लोग आगे या मैं करवाऊं? चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। तो एमकॉम वाले, सॉरी बीकॉम वाले, बीकॉम क्या रहे, सीएमए वाले, प्रॉब्लम नंबर 22, एक तो प्रॉब्लम नंबर 22, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करोगे। प्रॉब्लम नंबर 22, 23 पहले दे दी थी, 24 हो चुका है, 25 भी हो गया। प्रॉब्लम नंबर 22, 26, 28, 37, 38, 41, 43, ये सारे क्वेश्चन करके मुझे भेज देंगे। कल आपके एटलीस्ट एम सीएमए वालों का कल मार्जिनल खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, टेक केयर, गुड बाय। वापस से क्वेश्चंस देख लो एक बार, ये है भैया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बाय।